हरे कृष्णा। श्रील प्रभुपाद के 125वें जन्म दिवस के अवसर पर कुछ प्रभुपाद के विषय में मैं बोलना चाहूँगा और एक काव्य के माध्यम से एक काव्य की पुष्पांजलि मैं आपके सामने प्रस्तुत करना चाहता हूँ। तो प्रभुपाद जो है ये ब्रह्म मध्व गौड़ीय संप्रदाय के प्रमुख आचार्य है। तो उनके ऊपर मैंने बहुत सारी यानी 3-4 कविताएं तो लिखी है, मराठी, हिंदी में, इंग्लिश में। तो आज जो है मैं आपके सामने हिंदी में लिखी हुई कविता प्रस्तुत करने जा रहा हूँ। ये मेरी तरफ से प्रभुपाद को पुष्पांजलि होगी। प्रभुपाद के प्रति मेरा एक कृतज्ञता रहेगी कि प्रभुपाद ने जो किया है हमारे लिए, हम सब के लिए, उसके बारे में। तो कविता इस प्रकार से है। कविता का शीर्षक है अभय चरणारविंद। आपके नाम का अर्थ है कभी नहीं डरना, भक्ति का प्रचार करने हेतु आप अमेरिका हुए रवाना। तो प्रभुपाद के नाम में ही अभय चरण, यानी कि अभय जो किसी से डरता नहीं। प्रभुपाद के नाम का अर्थ है जो किसी से डरता नहीं। तो प्रभुपाद किसी से डरे नहीं भक्ति का प्रचार करने के लिए। उनकी इतने उम्र में, 70 साल की उम्र में वो अमेरिका रवाना हुए। तो 2 दिन पहले पीछे गए सोमवार को तिथि थी कि प्रभुपाद अमेरिका को रवाना हुए भारत से। तो प्रभुपाद कभी डरे नहीं प्रचार करने के लिए, कुछ भी विपदाएं आए, संकट आए। क्यों? क्योंकि वो निर्भय थे, अभय थे। इसके कारण असंख्य विपदाओं का डटकर किया सामना, अपने दिल से लिया आपके गुरु का कहना। तो प्रभुपाद अमेरिका गए तो वहाँ पे बहुत सारे संकट आए, विपदाएं आई, लेकिन प्रभुपाद वहाँ पे डट के रहे, वो तुरंत वापस नहीं आए। ऐसा उन्होंने क्यों किया? क्योंकि उन्होंने अपने गुरु का कहना अपने दिल पे लिया। जो भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर प्रभुपाद, उन्होंने जो आदेश दिया था कि आप इंग्लिश भाषा में प्रचार करो, अंग्रेजी जगत में प्रचार करो, तो प्रभुपाद ने उनका वो वाक्य जो है वो पूरे जीवन भर अपने हृदय पे लिया। तो इस प्रकार से प्रभुपाद जो है अपने गुरु का संदेश, आदेश वो दिल पे लिया, और जो भी हो जाए तो मैं अपने गुरु के आदेश का पालन करने के लिए मैं अमेरिका में रहने ही वाला हूँ, वहाँ पे भक्ति का प्रचार करने ही वाला हूँ। इसलिए प्रभुपाद ने अनेक विपदाएं, संकट आने के बाद भी वहाँ पे रहे और प्रचार किया। विश्व गुरु होने के बावजूद आपका सादगी भरा था जीना, विश्व को प्रदान किया कृष्ण भक्ति का अमूल्य खजाना। तो प्रभुपाद विश्व गुरु थे एक प्रकार से देखा जाए तो, क्योंकि उनके पूरे पृथ्वी पर शिष्य थे। चाहे वो अमेरिकन हो, यूरोप वासी हो, अफ्रीकन हो, ऑस्ट्रेलियन हो, जापानीज हो, तो हर जगह पे प्रभुपाद के शिष्य थे। इतने सर्वोच्च पद पर होने के बावजूद भी प्रभुपाद का जीवन बहुत ही सादा सरल था। प्रभुपाद ने कभी भी ऐसा बढ़ा चढ़ा के किसी से व्यवहार नहीं किया। तो प्रभुपाद हमेशा नम्र रहते थे और कुछ अवडंबर नहीं दिखाते थे कि मैं इतना बड़ा हूँ। और फिर प्रभुपाद ने क्या किया? पूरे विश्व को कृष्ण भक्ति का अमूल्य खजाना प्रदान किया। तो चैतन्य महाप्रभु आए, उन्होंने पूरे भारत भर में प्रचार करके भारत भूमि को समृद्ध बनाया, गौरवशाली बनाया। लेकिन प्रभुपाद ने पूरे विश्व में प्रचार करके भक्ति को ही गौरवशाली बनाया। तो इस प्रकार से प्रभुपाद ने पूरे विश्व को कृष्ण भक्ति का अमूल्य खजाना जो है ये प्रदान किया। तो आगे की पंक्तियाँ इस प्रकार से हैं। कृष्ण भक्ति के प्रचार हेतु बहाया खून पसीना, सभी जीव आनंद में रहे, यही था आपका सपना। कि कृष्ण भक्ति के प्रचार के लिए प्रभुपाद ने बहुत खून पसीना यानी बहुत मेहनत ली। प्रभुपाद रात को
केवल 3 घंटा ही सोते थे और उसके बाद प्रभुपाद ट्रांसलेशन करते थे, भाषांतरित करते थे। संस्कृत में जो भी श्रीमद् भागवतम है उसका इंग्लिश भाषा में अनुवाद करते थे। चैतन्य चरितामृत, भगवत गीता, ये सभी जो ग्रंथ है ये प्रभुपाद ने रात के समय उसको भाषांतरित किया। तो खुद 3 घंटा सोते थे और बाकी सभी हमारे जैसे जीवों के लिए वो जगते थे। इस प्रकार से किताबें लिखना, प्रचार करना, मंदिर खड़ा करना, तो इस प्रकार से प्रभुपाद ने दिन रात एक करके कृष्ण भक्ति का प्रचार किया है। और क्यों किया है कि सभी जीव आनंद में रहे। एक शुद्ध भक्तों को जो होता है वो केवल एक ही इच्छा करता है कि सब जीवों को कैसे कृष्ण भक्ति प्रदान की जाए, कैसे सभी जीव आसानी से कृष्ण भक्ति कर सके, चाहे खुद को कितनी भी तकलीफ क्यों ना हो। तो इसी कारण प्रभुपाद ने खुद का खून पसीना बहाया। अगली पंक्ति में लिखा है, इस हेतु की पूर्ति के लिए बनाई इस्कॉन संगठना, भगवान से कैसे प्रेम करे यही सबको सिखाना। तो ये चीज़ प्राप्त करने के लिए, सभी जीवों को सुखी बनाने के लिए, आनंदमय बनाने के लिए प्रभुपाद ने इस्कॉन की स्थापना की 1966 में अमेरिका में। और फिर इस्कॉन के माध्यम से प्रभुपाद ने क्या किया, कृष्ण भक्ति का प्रचार किया। और हमारा मुख्य उद्देश्य क्या है कि कृष्ण प्रेम, भगवान कृष्ण से कैसे प्रेम करें ये सभी को सिखाना। हम खुद प्रेम करें और औरों को भी बताएं कि कृष्ण से कैसे प्रेम करें। भक्ति यानी प्रेम, प्रेममय सेवा, ये प्रभुपाद ने भक्ति की व्याख्या की है। तो इस्कॉन के माध्यम से प्रभुपाद ने अपना स्वप्न जो है ये पूरा किया। भक्ति का प्रचार अगली पंक्ति में लिखा है, भक्ति का प्रचार करने हेतु हर एक को फौजी है बनना, हम सबको शक्ति प्रदान करे यही है आपसे प्रार्थना। तो प्रभुपाद की जो इच्छा है कि सभी जीवों को भक्ति का आनंद सुख प्रदान करना है, तो हर एक जो भी इस्कॉन के भक्त है उन्होंने फौजी बनना चाहिए। यानी कि क्या, कि जो प्रभुपाद की इच्छा है, आदेश है, उसको हमें दिल से लगाना चाहिए। वो पूरा करने के लिए हमें भरकस प्रयास करने चाहिए। तो जब हम फौजी बनेंगे तभी हम प्रभुपाद के सपने को हम पूरा कर सकते हैं। जैसे अभी अभी एक फौजी ने भारत के लिए गोल्ड मेडल जीता, गोल्ड मेडल फॉर इंडिया। तो फौजी ने, वैसे ही हमें क्या करना है, गोल्ड सबको प्रदान करना है। वो गोल्ड क्या है, स्वर्ण अवतार यानी चैतन्य महाप्रभु का अवतार। तो जब हम फौजी बनेंगे तो खुद भगवान की कृपा प्राप्त करेंगे और वही कृपा हम पूरे विश्व में बांट सकते हैं। इसलिए सबको क्या करना है कि फौजी बनना यानी हमें ठीक से भक्ति के नियमों का पालन करना है। इस प्रकार से हम फौजी बन सकते हैं। गुरु की आज्ञा का पालन करना है। और ये करने के लिए हमें क्या चाहिए, हमें प्रार्थना करनी चाहिए प्रभुपाद से कि कृपा करके आपने जैसे अपने गुरु का कहना दिल से लिया, वैसे हमें भी शक्ति प्रदान करे कि हम भी कृष्ण भक्ति के प्रचार हेतु कुछ ना कुछ कार्य करें, कुछ ना कुछ योगदान दें आपके इस मिशन में। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। श्रील प्रभुपाद की जय। कृष्ण पृष्ठाय भूतले श्रीमते भक्ति वेदांत स्वामी नित्य नामिने, नमस्ते सरस्वती देवे गौरवाणी प्रचारिणे, निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य देशतारिणे। Our dear most Parama Guru Srila Prabhupada, please accept our humble obeisances unto your divine lotus feet. In the Vaishnava line, the previous acharyas selected and severely tested the earnestness and qualifications of their disciples. Your special care is your infinite compassion. You accepted all those who came and commanded your disciples to do the same. Harinama is the dharma of this age,
and one who preaches that dharma all over the world is the empowered Acharya. You spread Krishna consciousness as envisioned by Sri Rupa Goswami to engage everyone. The extent of your efforts are unprecedented in the history of Vaishnavism. As the founder Acharya of ISKCON, you have accomplished the objectives of Srila Rupa Goswami. In Sri Chaitanya Mangala, Lord Chaitanya speaks of a Senapati who will come after him to accomplish his mission. It is clear that Lord Chaitanya's teachings were a preparation for the use of another preacher empowered by him, who would launch his Sankirtana movement on a global scale. Srila Bhaktivinoda Thakur yearned to see the day when fortunate non-Indian Vaishnavas would perform Harinama Sankirtan in different cities of the world. He announced that Mahaprabhu's prediction would be shortly fulfilled. He foresaw that all the Vaishnava Sampradayas will be unified. In a short time, there will be only Brahma Sampradaya. All other Sampradayas will find their conclusions in this Sampradaya. All smaller dharmas will enter like rivers into the ocean of Harinama, and there will be only one religion chanting the holy name of Krishna. Srila Bhaktisiddhanta Saraswati Thakur spoke of the arising of a self-effulgent Acharya from the disciples who would demonstrate his prominence by preaching in a grand style. It is obvious from the predictions of the previous Acharyas that you are that self-effulgent Acharya. Only you brought to the West the first English edition of Srimad Bhagavatam as the foremost theistic exposition of God's supreme personality. Only you, moved by universal compassion, sat down alone in the midst of discrepit New York City to chant Hare Krishna for the pleasure of Lord Chaitanya. Only you lived among the degraded and confused youth to mercifully uplift them to sanity. Only you inspired, injected into their muddled mentality the sacred words of Lord Krishna to begin their progress towards his service. Only you patiently fanned their spark of sincerity to gradually mold the most receptive into your followers. Only you lovingly nurtured their tender creeper of devotion to allow them to become attached to your teachings. Only you were empowered to deliver the world the pure Harinama in its complete, succinct, and accessible form within your 60 enlightening books of translations of essential devotional scriptures. Only you could inspire your growing numbers of dedicated disciples to abundantly distribute these unique works of spiritual genius with millions of copies worldwide. Only you are by now the most abundantly printed and read author in the history. Only you devoted yourself day and night to propagate the Sankirtana movement with enthusiasm that your disciples were inspired to follow your example and also accomplish superhuman feats of devotion. You were able to establish over 100 temples worldwide in only 11 years. Only you, as a fully realized Guru, could inject into their hearts a taste for the holy name and a steady desire to give access to this great blessing to future generations. Your contribution to the spiritual progress of mankind remains unequaled in history. This divine force will continue to grow through your legacy of your followers worldwide. The secret of your miraculous success was, in your own words, unconditional faith in the words of spiritual master. Such pure Guru Nishta is the inestimable example you left us all to nourish our desire to become your servants. We will forever remain in awe of your unique greatness as our constant meditation and strength. Your translations of various scriptures from Sanskrit to simple English is the greatest gift
you had given to the world. Your purports are crystal clear in conveying the message without any distortion. These books and magazines are our most important propaganda weapons to defeat Maya, and the more we produce such literature and distribute them all over the world, more we shall deliver the world from suicidal course. Massive book distribution is, has always been, and will for the foreseeable future be a sound strategy for spreading Krishna consciousness. Wherever someone takes the trouble to publish a book, people take it seriously. When those books make their way into people's homes, libraries, and schools, the ideas within the books come out and embed themselves in the readers' minds and hearts, just as seeds come out from a flower and take root in fertile soil. You said that spreading. हरे कृष्णा। कृपा सिंधु दया सिंधु श्रील प्रभुपाद की जय। हम आपको कृपा सिंधु और दया सिंधु ही करके बुला सकते हैं, क्योंकि आप कृपा के और दया के सागर ही है। और अपने अपने जीवन में गुरु की आज्ञा का पालन किस तरह करना चाहिए, उसके बारे में खुद उदाहरण करके सब लोगों को बताया है। आपके गुरु ने जब भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर महाराज से आपकी मुलाकात हुई थी, तो उन्होंने आपको आज्ञा दी थी कि आप अंग्रेजी जानते हो, पढ़े लिखे इंसान हो, नौजवान हो, तो आप पाश्चात्य देश में जाके अपने कृष्ण नाम का इंग्लिश में प्रचार कीजिए। आपने इसे सीरियस ले लिया, आपने उसकी तैयारी भी शुरू कर दी। जब आपकी उम्र लगभग 70 के आसपास थी, तब आपने न्यूयॉर्क में जाने का, अमेरिका में जाने का फैसला किया। वैसे देखा जाए तो ये उम्र ऐसी होती है कि जब सब लोग रिटायर होके आराम से जीवन जीना चाहते थे। आप वृंदावन में थे, मंदिर में, दामोदर मंदिर में रहा करते थे। आप अपनी भक्ति, खुद की भक्ति आराम से कर सकते थे, पर आपके हृदय में जो इतर जीवों के प्रति जो दया थी, उनके ऊपर कृपा करने की जो इच्छा थी, वो प्रबल थी। आपके पास पैसे भी नहीं थे, आपकी शारीरिक स्थिति भी ऐसी नहीं थी कि आप इतना लंबा सफ़र कर सके, मगर आप बहुत कोशिश करके अमेरिका में जाने के लिए निकले। आपको जलदूती जहाज़ में 2 बार हार्ट अटैक भी आए, आपको सी सिकनेस का तकलीफ भी हुआ, मगर आप डटे रहे। आपने भगवान से प्रार्थना किया कि भगवान, आपकी इच्छा है, अभी आप मेरे साथ जो करना चाहे कर सकते हैं। आपके साथ सिर्फ 40 रुपये थे, कुछ थोड़े कपड़े थे, एक छाता था और एक पेटी थी, और भागवतम थे 3 स्कंद। ये लेके आप निकल पड़े उस देश में जहाँ पे चारों नियम अच्छी तरह से तोड़े जा सकते थे, तोड़े जाते भी थे, मगर आपने वहाँ जाके लोगों का उद्धार करने के लिए ठान लिया। आप जानते थे कि हिंदुस्तानी लोग जो है वो पाश्चात्य लोगों का अनुकरण कर रहे हैं। आपने सोचा कि मैं वहाँ जाके कृष्ण भावना का प्रचार करूँगा और वहाँ के लोगों को भक्त बनाऊँगा, फिर वो भक्त देखकर हिंदुस्तानी लोग भक्त बन जाएंगे, वो भी लोग भक्त बन जाएंगे। आपने वहाँ जाकर, जब आप वहाँ पे गए तो आपको ये भी मालूम नहीं था कि हमको लेफ्ट जाना है या राइट जाना है, किसके मिलना है। आप अग्रवाल फैमिली था एक, उसके साथ में रहते थे। आप एक दिन हताश होके एक गार्डन में बैठ गए और कृष्ण को कहा कि मुझे शक्ति दीजिए, मेरे हाथ में जो आपने कार्य दिया है उसे पूरी करने के लिए मुझे ताकत दीजिए। और आपने आँख बंद कर करताल लेकर हरे कृष्ण महामंत्र का जप शुरू किया। 2-3 घंटे के बाद में जब आपने आंखें खुली तो आपके सामने हिप्पी लोग थे जो नाच रहे थे नशा करके, लेकिन हरे कृष्ण महामंत्र का जप कर रहे थे। आपने वो हिप्पी लोगों को प्रेम दिया, जिनको समाज ने नाकारा था,
जो समाज से बहिष्कृत हो चुके थे, उनको आपने प्रेम दिया, उनको आपने कृष्ण भक्ति दिया। जो चीज़ आपने उनको दी वो उच्च थी। आपको पूछा भी गया था कि आप इंडियन यहाँ किस लिए आए हो, तो आपने कहा कि आप अंग्रेज लोग हिंदुस्तान की पूरी संपत्ति लूट के ले आ गए, मगर जो हिंदुस्तान की असली संपत्ति थी, जो भगवत गीता और भागवतम कृष्ण प्रेम, वो आप भूल गए। मैं उसे आपको देने के लिए आया हूँ। तो आपने वो हिप्पी लोगों को हैप्पी बनाया, जो 4 नियम तोड़ा करते थे, नशा पान करते थे, दारू, जुआ, अवैध स्त्री संग, मांसाहार, ये उनके लिए कॉमन था। वो लोगों के ऊपर आपने कृपा करके उनको भक्त बनाया, उनका जीवन सुधार दिया आपने। श्रील प्रभुपाद जी, इसलिए मैं आपको कृपा सिंधु कहता हूँ। आप है ही कृपा सिंधु। आपको अपने गुरु महाराज ने दूसरी आज्ञा दी थी कि आप पढ़े लिखे इंसान हो, आप अपना जो वैदिक साहित्य है, भगवद गीता भागवतम जो है, उसे इंग्लिश में ट्रांसलेशन कीजिए। तो आपने वो ट्रांसलेशन किया। आपने 80 से भी ज़्यादा पुस्तक लिखे भी है। भगवद गीता भागवतम उसका इंग्लिश में ट्रांसफ़र करके वो सब पूरे विश्व में उसका प्रचार किया। वो बुक, ये ग्रंथ ऐसे है जिसने अनेक अनेक परिवारों को नवजीवन दिया है। जब वो ट्रांसलेशन आप करते थे तो आपका शेड्यूल इतना बिजी होता था कि आप सिर्फ रात के 2 घंटे सोया करते थे। सुबह दिन भर मीटिंग करना, ट्रैवल करना। आपने तो 13 बार विश्व की भ्रमण किया है 10 साल में। ये कोई आसान बात नहीं है कि आपकी उम्र इतनी होने के बाद भी इतना ट्रांसलेशन करना, इतना प्रवास करके लोगों का जीवन सुधारना, ये आसान नहीं है। तो आपने वो बुक लिखी, उसका ट्रांसलेशन किया, भगवद गीता एज इट इज़, जो भगवान ने कहा है उसमें कोई मिलावट न करके आपने वो एज इट इज़ सब लोगों को दे दिया। भगवद गीता ने अनेक लोगों के जीवन चेंज कर दिए। हिप्पी से तो हैप्पी बन गए, लेकिन जो लोग दूसरे दुख में पड़े थे, जिनको जीवन का उद्देश्य मालूम नहीं था, उनको जीवन का उद्देश्य मालूम हो गया। वो लोग भी सुधर गए। चैतन्य चरितामृत आपने ट्रांसलेशन किया, उसके बाद में आपने भागवतम किया 10वें स्कंद तक। आपके जीवन के आखिरी क्षण तक आप ट्रांसलेशन करते रहे। आपकी गुरु की आज्ञा का आपने अंतिम क्षण तक पालन किया। भक्ति रसामृत सिंधु तो आपने ट्रांसलेशन करके प्रभु हमको सब, हमारे जैसे बद्ध जीवों को नव संजीवनी दे दी है। तीसरा आपको कहा था कि जब भी आपके पास पैसे आए तो आप पुस्तकें छापना। तो आज तक लगभग 80 करोड़ भगवद गीता वितरित हुई है और होती रहेगी। आपने जो ट्रांसलेशन करके जो धरोहर हमें दी है, वो आने वाले कई पीढ़ियाँ उससे उजागर होने वाली है। चैतन्य चरितामृत, भगवद गीता, भागवतम, भक्ति रसामृत सिंधु, ऐसे अनेक अनेक ग्रंथ आपने ट्रांसलेशन करके इस समाज को सुधारने का मौका दिया है। गुरु की आज्ञा का पालन कैसे करते हैं प्रभुपाद जी, हम आँख से सीखते हैं। श्रवण के बारे में भी आपकी विशेष रुचि थी। एक बार यात्रा में जब भक्ति सिद्धांत सरस्वती महाराज ने कहा कि जिन लोगों को धाम दर्शन करने के लिए जाना है वो जा सकते हैं, और जिनको कथा सुननी है वो यहाँ बैठ सकते हैं, तो आपने धाम दर्शन जाना पसंद नहीं किया। आपने वहीं बैठकर भक्ति सिद्धांत सरस्वती महाराज की कथा सुनना का प्रायोरिटी दिया। भक्ति सिद्धांत सरस्वती महाराज समझ गए कि आपकी कथा सुनने में ज़्यादा रुचि है, क्योंकि धाम तो भक्ति सिद्धांत महाराज ने बोला था कि वो तो आय मसाज है, लेकिन श्रवणम अपने हृदय को शुद्ध करता है। आपने जो पाश्चात्य लोग थे उनके लिए रथ यात्रा चालू किया, जगन्नाथ रथ यात्रा। जो लोगों ने कभी सुना भी नहीं था कि हम जगन्नाथ जी का दर्शन भी ले सकते हैं, उनके घर तक, उनके द्वार तक, उनके शहर तक आपने जगन्नाथ जी को ला के रख दिया। प्रभु जी महाराज सब लोग उसमें शामिल होने लगे।
प्रभुपाद जी, ये ऐसी कृपा आपके सिवा दूसरा कोई कर नहीं सकता है। 1966 में आपने इस्कॉन की स्थापना की, अपने ऐसे घर बनाया जहाँ पे सब पूरा विश्व रह सकता है। यहाँ पे कोई ऊंच नीच नहीं है, न कोई जाति भेद है। सब लोग यहाँ पे आके भगवान का नाम लेके भगवान की कृपा से भगवत धाम जा सकते हैं। जीवन का उद्देश्य है कृष्ण प्रेम प्राप्त करना। उसे कैसे करना है ये आपने बहुत अच्छी तरह से और सरलता में सिखाया है। कहा जाता है, यदि गौर न होई तो तबे को होई तो के मोने धरी तांबे। प्रभुपाद, हम आपके लिए इतना ही कह सकते हैं, यदि प्रभुपाद न हुई तो हमें तमे के कोई तो। अगर आप नहीं होते तो हमारे जैसे बद्ध जीवों का क्या होता। हम उसी में रचे पड़े पड़े होते। मगर आपकी कृपा हमें एक भक्त बना रही है। तो हम आपके बहुत कृपाभिलाषी है। हम आपको बहुत बहुत धन्यवाद व्यक्त करते हैं और आपके चरणों में प्रार्थना करते हैं कि हम सारी जीवन में इस्कॉन में रह के आपका जो मिशन है उसे बढ़ाने में, उसे काबिल करने में, उसे मदद कर सके। हरे कृष्णा। थैंक यू। हरे कृष्णा। नमः विष्णुपदाय कृष्ण कृष्णाय भूतले श्रीमते भक्ति वेदांत स्वामी प्रभुपाद इति नामिने। नमस्ते सरस्वती देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य देशतारिणे। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्त वृंद। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। प्रभुपाद दंडवत प्रणाम। समस्त वैष्णवगणों को दंडवत प्रणाम। आज प्रभुपाद जी के आविर्भाव दिवस पर मैं कुछ कहने का प्रयास कर रहा हूँ। प्रभुपाद जी ने जिन कठिन परिस्थितियों में उम्र के 70वें साल में अमेरिका में कृष्ण भावनामृत आंदोलन शुरू किया, वह आंदोलन आज विश्व रूप धारण कर चुका है। प्रभुपाद जी, आपकी दया के कारण ही हम वैदिक ग्रंथों को समझने की कोशिश कर रहे हैं। आपकी दया के कारण ही हम आज अर्च विग्रह की सेवा कर पा रहे हैं। प्रभुपाद जी, आपने हमें अध्यात्म का मार्ग दिखाया, आपने हमें अध्यात्म के मार्ग में चलना सिखाया। प्रभुपाद जी, क्या हम पशुओं जैसी ज़िंदगी जीते थे। प्रभुपाद जी, हमारा खान पान पशुओं जैसा था, लेकिन आपके कारण, आपकी दया के कारण, आपके आध्यात्मिक मार्ग दिखाने के कारण आज हम अध्यात्म में प्रगति कर पा रहे हैं। नहीं तो हम क्या थे। प्रभुपाद जी, आपके दया के कारण ही आज हम अर्च विग्रहों की सेवा कर पा रहे हैं। आपने हमें जन कल्याण की सेवाएं भी दी, जैसे फूड फॉर लाइफ, जिसके कारण सभी वर्गों को हम अन्न पहुंचाने की कोशिश कर रहे हैं। प्रभुपाद जी, आपने हमें भक्ति का मार्ग दिखाया, आपने हमें वैदिक ग्रंथों के नियम दिए, आपने हमें उन नियमों पर चलना सिखाया। प्रभुपाद जी, इसके लिए हम आपके कोटि कोटि ऋणी हैं। यह कहकर मैं अपने 2 शब्द कहकर आपको नमस्कृत करता हूँ। हरे कृष्णा। हरे कृष्णा। तो आज श्रील प्रभुपाद जी का 125th अपीयरेंस डे है। तो उस उपलक्ष्य में मैं कुछ आपसे शेयर करना चाहता हूँ। जैसे कि श्रीमद् भगवत गीता में बताया गया है कि भगवान कृष्ण अर्जुन को बताते हैं कि भगवान की इस भौतिक जगत में आने के 3 मुख्य उद्देश्य होते हैं। परित्राणाय साधूनां विनाशाय च दुष्कृतां धर्म संस्थापनार्थाय संभवामि युगे युगे। तो सज्जन लोगों की रक्षा करना और जो दुष्प्रवृत्ति के लोग हैं उनका विनाश करना और धर्म की स्थापना करना, इसके लिए भगवान इस भौतिक जगत में अवतार लेते हैं। तो कभी कभी भगवान स्वयं आते हैं या अपने शुद्ध भक्तों को भेजते हैं। तो वैसे ही श्रील प्रभुपाद जी ने 70 साल की उम्र में भारत से वो मालवाहू जहाज़ के ऊपर अमेरिका गए और अमेरिका में जाके जो अपनी वैदिक संस्कृति है उनका प्रचार किया। हालांकि हम देखते हैं कि 70 साल की उम्र में एक आदमी
अपनी एक सिटी से दूसरी सिटी में भी नहीं जाता, लेकिन शिल प्रभुपाद जी ने इतना सारा स्ट्रगल करके अमेरिका में गए और फिर उसके बाद 2 साल, 1 या 2 साल वहाँ पे इतना स्ट्रगल किया। उसके बाद यहाँ वहाँ अपनी इस्कॉन जो संस्था है उसको इंस्टॉल किया। उसके बाद पूरे दुनिया में अपनी जो वैदिक संस्कृति है उसका प्रचार प्रसार किया। तो शिल प्रभुपाद जी ने दिन में प्रचार करते थे और रात में प्रभुपाद जी 2 घंटा सोते थे और बाकी बुक्स लिखते थे। तो एक भक्त ने शिल प्रभुपाद जी से पूछा कि प्रभुपाद जी आप इतना ट्रैवलिंग करते हो, प्रीचिंग करते हो, फिर आप रात में भी बैठकर कैसे बुक्स लिखते हो? तो शिल प्रभुपाद जी ने उस भक्त को कहा कि मैं अभी हूँ तो अभी मैं जिस लोगों से मिलता हूँ उनको मैं अभी प्रचार करूँगा, और मैं जब यह भौतिक जगत से आध्यात्मिक धाम लौट जाऊँगा तो मेरी पुस्तकें उनको, जो लोग मेरे से नहीं मिले, उनको प्रचार करेगी। तो आज हम देखते हैं कि शिल प्रभुपाद जी के बुक्स जो है वो कई जगह पे गए और वहाँ पे शिल प्रभुपाद जी के कृपा से वो लोग भक्ति से जुड़ रहे हैं, और कितने सारे लोग आज एक शुद्ध लाइफ, जो शुद्ध जीवन है वो जी रहे हैं। तो जैसे शिल प्रभुपाद जी ने इस्कॉन संस्था सारे दुनिया में, जैसे कि उन्होंने 12 सालों में 13 बार पूरी पृथ्वी को प्रदक्षिणा करके और अपनी जो भगवत गीता या अपनी वैदिक संस्कृति है उसका प्रचार प्रसार किया। और आज कितने सारे लोग हैं उन प्रभुपाद जी के कारण वह अपने जीवन में श्रीमद् भगवत गीता, भागवत, रामायण, महाभारत इसके आधार पर अपना जीवन जी रहे और एक शुद्ध जीवन अपना रहे। तो शिल प्रभुपाद जी के अपने हमें जो महत्वपूर्ण भेंट है वो है उनकी बुक्स। और हम देखते हैं कि शिल प्रभुपाद जी के बुक्स पढ़कर कितने लोग आज एक प्योर लाइफ जी रहे हैं। तो एक बार शिल प्रभुपाद जी को जब अंतिम समय में प्रभुपाद जी के पूछा गया कि प्रभुपाद जी आपकी अंतिम इच्छा क्या है, हम आपकी लास्ट डिजायर क्या है? तो शिल प्रभुपाद जी ने बोला कि जब मेरे भक्त एक साथ रहेंगे और एक दूसरे को सहकार्य हेल्प करेंगे तो उससे मुझे बहुत खुशी होगी। जैसे कि कहा जाता है कि भक्ति करना मतलब माया के साथ युद्ध पुकारना है, और उसमें शिल प्रभुपाद जी हमारे लीडर हैं। और शिल प्रभुपाद जी के जो शिष्य है वो रथी महारथी है, और कुछ फिर पैदल चलने वाले कुछ सैनिक रहते हैं या कुछ घुड़सवार रहते हैं। तो पूरी टीम जो रहती है तो उनको उनका ये करना, उनका कार्य फर्ज बनता है कि जो भी हमारे टीम में शस्त्र वार अगर उसके ऊपर हो जाए तो उसको हेल्प करके उसको फिर से युद्ध करने के लिए तैयार करना, उसको हेल्प करना। तो उसी प्रकार जब भक्ति में आने के बाद हम भक्तों के संग में रहते हैं तो कुछ भक्त कभी कभी माया के प्रभाव से कुछ गिर जाते हैं, तो हमें उस भक्त को फिर से ऊपर के स्तर पर उठाने के लिए उसको हेल्प करनी चाहिए। तो अगर हम इस प्रकार से शिल प्रभुपाद जी की बुक्स का शेल्टर लेंगे और भक्तों के संग में रहेंगे और अगर सादा जीवन उच्च विचार जो शिल प्रभुपाद जी कहते थे, इस प्रकार से अगर हम अपना लाइफ जिएंगे तो हम हमारे जीवन की परिपूर्णता प्राप्त कर सकते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद। हरे कृष्णा। ओम ज्ञानतिमिरन्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। नमो विष्णुपदाय कृष्णपृष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदान्तस्वामिनिति नाम्ने। नमस्ते सारस्वते देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेषशून्यवादी पाश्चात्यदेशितारण्ये। हरे कृष्ण। यावर्षी प्रभुपादांचा 125वा हा जन्मदिवस आहे। त्यानिमित्त ही एक सेवा मला मिळाली, प्रभुपादांच्या चरणी समर्पण व्यक्त करण्याची। प्रभुपादांची जी प्रणिती आपण म्हणतो त्या प्रणितीला घेऊनच मी प्रभुपादांना समर्पण व्यक्त करतोय।
प्रभुपादांची प्रणिती आहे, नम ओम विष्णुपादाय कृष्णपृष्ठाय भूतले. श्रीमते नम ओम विष्णुपादाय कृष्णपृष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदांत स्वामिनिती नामिने. तर प्रभुपाद तुम्ही विष्णुपदाय भगवंताच्या चरणाचा आश्रय घेतलेला आहे सतत, आणि कृष्ण भावनेचा प्रचार जगभर केला, कृष्णपृष्ठाय भूतले. आणि खरोखर ह्या शब्दांना सार्थकता तुमच्या जीवनात तुम्ही प्रदान केली आहे. कृष्णपृष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदांत स्वामिनिती नामिने. अशा भक्तिवेदांत स्वामींना मी नमस्कार करतो. नमस्ते सारस्वते देवे गौरवाणी प्रचारिणे. चैतन्य महाप्रभूंच्या वाणीचा प्रचार बऱ्याचशा आचार्यांनी केलेला आहे, परंतु भक्तिसिद्धांत सरस्वती ठाकूरांचे शिष्य म्हणून त्यांच्या आदेशानुसार, त्यांच्या इच्छेनुसार तुम्ही तो प्रसार जगभर केला. गौरवाणी प्रचारणे आणि निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य देश तारिणे. तर हे शब्द मला खरोखर हृदयाला स्पर्शून जातात, कारण हा जो दुसरा श्लोक आहे तो प्रभुपादांनी स्वतः लिहिलेला आहे. लिहिताना प्रभुपादांचा उद्देश असा होता की त्याच्या मागं की निर्विशेष शून्यवादाने ग्रस्त असा जो पाश्चिमात्य जगत आहे त्याला प्रभुपादांनी तारलेला आहे. परंतु मी जेव्हा माझ्या आयुष्यामध्ये त्याला पाहतो तेव्हा त्याचा एक वेगळा अर्थ माझ्यासमोर उपस्थित होतो. तो असा की जर आपण भारताचा जॉग्राफिकल किंवा भौगोलिक नकाशा आपण पाहिला तर महाराष्ट्र हा पश्चिम भागामध्ये येतो. जसं आपण नॉर्थ इंडिया म्हणतो, उत्तर भारत, दक्षिण भारत किंवा पूर्वांचल, पूर्व भाग म्हणतो. पूर्वेला जसं बंगाल आणि पूर्वोत्तरचे जे राज्य ते येतात, तसं महाराष्ट्र हा भारताच्या नकाशामध्ये पश्चिम भागामध्ये येतो. आणि महाराष्ट्रामध्ये जर आपण पाहिलं तर भक्ती मार्ग किंवा अध्यात्माचा खूप चांगला पगडा आहे पूर्वपार आलेला, परंतु जास्तीत जास्त हा जो अध्यात्म आहे ते निर्विशेषवादानं ग्रस्त आहे किंवा शून्यवादानं ग्रस्त आहे. शून्यवाद म्हणजे मृत्यूनंतर सगळं काही शून्य होणार आहे, हा जो भगवान गौतम बुद्धांचा जो सिद्धांत आहे त्याचा महाराष्ट्रामध्ये खूप प्रचार आहे आणि जनमानसामध्ये तो रुळलेला आहे. आणि त्याच्यातून जे काही उरलेले आहेत ते अध्यात्मवादी, भलेही ते भक्ती मार्गामध्ये आहेत, नामसंकीर्तन करतायत, सगळं करतायत, परंतु मोठ्या प्रमाणावरती त्यांचा जो पगडा आहे त्यांच्यावरती तो आहे निर्विशेषवादाचा. भगवंत आणि आपण एकच आहोत, किंवा आपण मृत्यूनंतर भगवंतांमध्ये विलीन होणार आहे, किंवा राम कृष्ण हे मायेनं आच्छादित झाले आणि मायेनं आच्छादित होऊन ते त्यांनी शरीर धारण केलं. अशा प्रकारचा हा जो निर्विशेषवाद आहे, ह्या निर्विशेषवादानं महाराष्ट्रातील बहुतांश आध्यात्मिक बैठक जी आहे, आध्यात्मिक प्रचार जो आहे, आध्यात्मिक कार्यप्रणाली किंवा जे काय अध्यात्माशी रिलेटेड ते सगळं संबंधित आहे ते ग्रस्त आहे. जर प्रभुपादांनी त्यांच्या प्रणितीनुसार निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य देश तारणे, खरंच प्रभुपादांच्या कृपेनं जर जेव्हा मुंबईमध्ये प्रभुपादांनी जुहूमध्ये प्रचार सुरू केला, तो प्रचार सुरू झाला नसता आणि त्यानंतर अनेक भक्तांनी अतोनात कष्ट घेतले, प्रभुपादांची वाणी मराठीमध्ये भाषांतरित केली आणि महाराष्ट्राच्या खेडापाड्यामध्ये ती पसरली. आणि तिथून मग भक्तीचं जे शुद्ध भक्तिलतेचं जे बीज आहे ते सकल जनमानसापर्यंत पोचलं आणि त्याचा लाभ आम्हालाही झाला आणि बऱ्याचशा भक्तांना झालेला आहे. तर ही प्रभुपादांची फार मोठी कृपा आहे. जर प्रभुपाद नसते तर कदाचित आम्हीही अशाच निर्विशेषवाद किंवा शून्यवादाने ग्रसित आध्यात्मिक साधनेला करत बसलो असतो. आणि भगवंत पूर्ण पुरुषोत्तम कृष्ण हेच आहेत आणि ते साकार आहेत आणि त्यांची प्रेमाने भक्ती केली पाहिजे हे आम्ही कधीच समजू शकलो नसतो. म्हणून प्रभुपाद ह्या तुमच्या 125व्या जन्मदिवसादिवशी मी आपले फार फार ऋणी आहे आणि त्या प्रत्येक भक्ताचा ऋणी आहे
ज्यांनी तुमची वाणी मराठीत भाषांतरित करून आमच्यापर्यंत पोहोचवली. हरे कृष्ण. हरे कृष्णा. तो हम सब ये साल शिल प्रभुपाद की 125वीं व्यास पूजा हम मना रहे हैं और मैं बहुत ही शिल प्रभुपाद के प्रति कृतज्ञ हूँ कि उन्होंने हमें जो इस्कॉन संस्था दी है, उसके कारण हम आज इतनी बहुत ही सुंदर तरीके से और आसानी से हम भक्ति कर पा रहे हैं. मैं प्रभुपाद का इसलिए कृतज्ञ हूँ कि प्रभुपाद ने जो ये संस्था बनाई है, इसमें प्रभुपाद ने जो भक्तों का जो संग दिया है, उसके कारण हम हमारी जो भक्ति है वो हम बहुत ही आसानी से कर पा रहे हैं. और प्रभुपाद ने इस संस्था में जुड़े हुए सभी भक्तों का जो मूल्य है वो उन्होंने बताया है. एक बहुत ही सुंदर प्रसंग है श्री प्रभुपाद के जीवन से. लगभग 1970 की बात है. प्रभुपाद के कुछ अमेरिकी शिष्य भारत में आए हुए थे और प्रभुपाद का मंदिर का एक कार्य बनाने का कार्य शुरू था और प्रभुपाद को धन की बहुत ही समय से आवश्यकता थी. तो प्रभुपाद उस मंदिर के कमरे में बैठे थे और उसी वक्त एक उनके शिष्य आए और उन्होंने प्रभुपाद को एक ब्लैंक चेक दे के चले गए और प्रभुपाद से कहा कि आप इसमें आप मूल्य जो है आप भर सकते हैं. तो प्रभुपाद बहुत ही खुश हो गए कि ये जो भक्त है इन्होंने मेरी बहुत ही बड़ी सहायता की है, और बहुत कुछ बोले नहीं और ऐसे ही छोड़ के उस रूम को छोड़ के चले गए. तो प्रभुपाद के जो निजी सेवक थे वो देख रहे थे. तो प्रभुपाद ने उनको पूछा कि ये कौन है ये भक्त, क्या नाम है इनका. तो प्रभुपाद इतने खुश थे क्योंकि प्रभुपाद को उस समय धन की बहुत ही आवश्यकता थी, क्योंकि मंदिर का जो पूरा कार्य जो है उसी पर ही निर्भर था. तो उस निजी सेवक ने उन्होंने प्रभुपाद को कहा कि प्रभुपाद ये जो भक्त है ये बहुत ही नाराज़ है और इन्होंने जो है भगवान को के लिए मंदिर बांधने के लिए ये धन राशि दी है. तो परंतु ये जो भक्त है, ये सभी जो भक्त है, जिस प्रकार से धन या फिर डोनेशंस जो है जमा की जा रहे हैं, उससे भक्त बहुत ही नाराज़ हो रहे हैं और काफ़ी सारे भक्त जो है उसके कारण छोड़ के चले गए और ये भक्त भी जो है इन्होंने ये धनराशि दे के ये संस्था चले गए हैं. तो जैसे ही प्रभुपाद ने इस बात को सुना तो प्रभुपाद बहुत ही नाराज़ हो गए और उन्होंने कहा कि ये सब जो है ये सब मंदिर का काम बंद कर दो और जितने भी भक्त गए हैं उन सभी को वापस बुला लो. मुझे मेरे जो भक्त है या फिर जो इस संस्था से जुड़े हुए सभी जो भक्त है वो मेरे लिए ज़्यादा प्रिय है, परंतु ये जो मंदिर है उतना मेरे लिए जो है वो इतना इम्पोर्टेंट नहीं है. तो इस प्रसंग से हम समझ सकते हैं कि प्रभुपाद क्या चाहते थे. प्रभुपाद ये चाहते थे कि जो भी भक्त इस संस्था से जुड़ रहे हैं वो उनके लिए बहुत ही मूल्यवान है. उन वो हमेशा यही चाहते थे कि भक्त जो है इस संस्था में आपस में प्रेम से रहे. तो ये हम आज देखते हैं कि आज 125वीं जब हम व्यास पूजा मना रहे हैं तो हम ये देख सकते हैं कि इस्कॉन के जो 50 साल हो चुके हैं, तो हम ये देख सकते हैं कि प्रभुपाद ने जो विजन रखा था कि इस्कॉन ये संस्था कैसी होनी चाहिए, और इसमें हम देखते हैं कि भक्त एक दूसरे के साथ कितने प्रेम से रह रहे हैं, तो जिसके वजह से जो है हम भक्ति जो है वो आसानी से कर सकते हैं. और इसलिए प्रभुपाद
जैसे कहते थे कि इस्कॉन मंदिर जो है ये एक गोलोक वृंदावन है या वैकुंठ है। तो ये वैकुंठ जैसा वातावरण जो है प्रभुपाद ने हमें दिया हुआ है, तो जिसके जिसके लिए मैं बहुत ही कृतज्ञ हूँ कि जिसके कारण जो है मैं हमारे खुद को हम जो है भक्ति आसानी से कर सकते हैं, और जो भी जीवन में प्रलोभन आते हैं तो वो प्रलोभन को हम टाल सकते हैं, क्योंकि हमें जो है इतना अच्छा भक्तों का संग मिला हुआ है। तो मैं श्रील प्रभुपाद से यही प्रार्थना करूँगा उनके 125वीं व्यास पूजा में कि जो उन्होंने आदेश दिए हुए हैं, जो उनकी इच्छा है वो भक्तों का संग में रहना और भक्तों के संग में खुशी से रहना, भक्तों के साथ जो है एक कॉपरेशन में रहना, तो ये मैं जो है वो पालन कर सकूँ, मैं यही प्रार्थना करूँगा। और जो प्रभुपाद ने हमें दिया हुआ है उसे मैं उसके प्रति बहुत ही कृतज्ञ हूँ। हरे कृष्णा।